हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। मैं हूं प्रिंस मोहनीश और आज के वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े केव्स कचारगढ़ केव्स में। इस वीडियो में हम कचारगढ़ केव्स के ट्रैवल ब्लॉग के साथ साथ आपको यहां की स्थापना, इंस्पायरिंग स्टोरीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रैवल टॉपिक्स, ट्रिप और पूरा रिव्यू भी देंगे। साथ ही साथ 3 हिडन वाटरफॉल भी दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। अगर पूरी तरीके से अपडेट होना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आ चुके हैं महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। इस तरफ जो है छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, अभी पीछे तरफ अपन महाराष्ट्र बॉर्डर की ओर चलेंगे। आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेसेस पे। कचारगढ़ जो कि आदिवासियों की पावन धरा है, तो चलेंगे गाइस। अभी पीछे की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्वागत है लिखा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। पीछे एक और अभी आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र बॉर्डर। तो गाइस, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र बॉर्डर, जो नाका दिख रहा है महाराष्ट्र बॉर्डर है। उसके उस पार कचारगढ़ जो कि आदिवासियों की पावन धरा है, वहाँ से इसका आदिवासियों का जो है तीर्थ स्थल है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे और बताएंगे सारी मान्यताओं के भी बारे में। तो ये चलते हैं गाइस, लेट्स गो। कचारगढ़ एक पवित्र धार्मिक और प्राकृतिक स्थान है जो सालेकसा तहसील में सालेकसा से 7 किलोमीटर की दूरी पर और गोंदिया जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कचारगढ़ गुफाएं, यह गुफाएं पश्चिमी घाट की गहरी घाटियों में स्थित हैं और इनका इतिहास बहुत पुराना है। चलिए इस यूट्यूब वीडियो में हम उन गुफाओं के बारे में और उनकी महत्वपूर्णता के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाँ गाइस, यहाँ की सुंदरता को देखते ही मैं यहाँ खो सा गया था। तो ये है गाइस कचारगढ़, काफ़ी शांत और प्राकृतिक जगह है। ये बड़े बड़े पहाड़ और प्राकृतिक पेड़ पौधे से यहाँ देखते ही बनता है। काफ़ी सुंदर जगह है ये। इसके बारे में व्याख्या करने के लिए मुझे अपने शब्द भी कम पड़ रहे हैं। ये आगे की ओर एक बहुत ही अच्छा सा वाटरफॉल आपको हम दिखाएंगे। तो गाइस चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कचारगढ़ और कचारगढ़ के इस भव्यता के बारे में। तो गाइस, हमको फाइनली एक वाटरफॉल दिख गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, पहाड़ से गिर रहा है ये वाटरफॉल काफ़ी ऊपर से। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, यही है कचारगढ़ गुफाएं, जो महाराष्ट्र के एक मुख्य पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है और इन्हें बनाने में चट्टानों का उपयोग किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 2000 वर्ष पहले किया गया था। कचारगढ़ गुफाएं इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन गुफाओं के द्वारा बनाए गए रास्ते और गुफाएं एक बड़े युद्ध क्षेत्र के रूप में उपयोग किए गए थे। इन गुफाओं के अंदर आपको विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। कचारगढ़ गुफाओं की विशेषता इनकी कला और नक्काशी में है। इन गुफाओं के अंदर आपको अद्भुत संग्रहालय और नक्काशी का दृश्य मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन गुफाओं की दीवारों पर अलग अलग आकृतियां और चित्रों का नक्काशी किया गया है। कचारगढ़ गुफाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इन गुफाओं के आसपास घने जंगल और खूबसूरत पहाड़ी दृश्य हैं। यहाँ पर आप शांति और स्थिरता का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति के साथ एक मेल बना सकते हैं। कचारगढ़ गुफाएं गोंड आदिवासियों के देवता की वजह से आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। फरवरी महीने में यहाँ वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। इस तीर्थ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यह एक पवित्र धार्मिक स्थान है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यह पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए यहाँ पहुँचने वाले आदिवासी भक्तों के साथ साथ अन्य पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। हर साल लगभग 4 लाख भक्त और पर्यटक यहाँ आते हैं। चूंकि कचारगढ़ गुफा मध्य प्रांत गोंडवाना के आदिवासियों का प्रमुख श्रद्धा का स्थान है, इसलिए यहाँ गोंड जनजातियों के लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस गुफा में अपने पूर्वज तथा आदिवासी गोंड धर्म के संस्थापक पारिको पारलिंगो और मां काली कंकाली के दर्शन करने के लिए विभिन्न राज्यों से आदिवासी कोया पुनेम यानी माघी पूर्णिमा को कचारगढ़ गुफा में पहुंच जाते हैं। गोंड जनजाति के बुजुर्ग आमतौर पर यह मानते हैं कि कचारगढ़ में 3000 साल पहले गोंड जनजाति की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है माता गौरी के 33 पुत्र थे, इसलिए एक बार गुस्से में शंभू शेख ने उन्हें कचारगढ़ में गुफा में डालकर दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था। इस पर मां काली भावुक हो गई और उसके आगे ने सारे केंद्रीय वादक हीरासुका पटारी ने अपने संगीत की शक्ति से युवाओं में ऊर्जा पैदा की। तब इन 33 युवकों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पत्थर को जोरदार धक्का मारा और बाहर निकल आए, लेकिन पत्थर नीचे दबकर संगीतकार पटारी की मृत्यु हो गई। वे सभी 33 पुत्र इस जगह से चले गए अन्य प्रदेश में जा बसे। उन्हीं प्रदेशों में उनका वंश आगे बढ़ा। समय के साथ गोंडी संस्कृति के निर्माता पारिको पारलिंगो ने उन वंशजों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। इसमें 33 वंश और 12 पेन मिलकर बने 750 गोत्र। इन गोत्रों को एक सूत्र में बांधने को गोंडी भाषा में कच्चा कहा जाता है। इस गुफा को ध्यान से देखने पर लोहे और अन्य खनिज के कच्चे अवशेष दिखाई देते हैं। हो सकता है इसलिए भी इस स्थान का नाम कचारगढ़ जा पड़ा हो। कचारगढ़ जो हजारों वर्षों से गुमनामी के अभिशाप से गिरा हुआ था, आखिरकार यह आदिवासी संस्कृति के शोधकर्ता और इतिहासकारों की नजरों में आ ही गया। उन्होंने इस स्थान को खोजा और इसका अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि यह गोंड आदिवासियों का मूल स्थान है। यह स्थान गोंड आदिवासी समूह की मौखिक कथाओं और परंपराओं में भी जीवित रहा है। कचारगढ़ गुफाओं के स्थान का विवरण समय के साथ लुप्त हो गया, लेकिन सन 1980 के दशक में आदिवासी विद्यार्थी संघ के युवा आदिवासी छात्रों ने इसकी खोज शुरू की। आज से 36 साल पहले गोंडी धर्माचार्य स्वर्गीय मोतीरामन कंगाली, शोधकर्ता के.बी. मर्सकोले, गोंड राजा वासुदेव शाह टेकाम, दादा मरकाम, सुनहेर सिंह तारम जैसे लोग कचारगढ़ आए। 1984 में माघ पूर्णिमा के अवसर पर 5 आदिवासी गोंड लोगों ने गांव के प्रांगण में गोंडी धर्म का झंडा फहराकर कचारगढ़ यात्रा की शुरुआत की थी। आज कचारगढ़ यात्रा में बहुत बड़ा जमावड़ा होता है और हर साल लगभग 4 से 5 लाख भक्त माघ पूर्णिमा इस यात्रा में शामिल होते हैं। कचारगढ़ यात्रा मध्य भारत की सबसे बड़ी भव्य यात्रा है। आइए आपको बताते हैं कचारगढ़ गुफा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। कचारगढ़ एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा है। यह गुफा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बेहद खतरनाक माने जाने वाले नक्सलग्रस्त इलाके में है। यह गुफा 518 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गुफा की ऊंचाई 94 मीटर और 25 मीटर का गुफा का द्वार है।
नक्शी इलाके में होने के कारण यहाँ बहुत कम ही लोग पहुंच पाए हैं। गोंडी धर्म की स्थापना। गोंडी धर्म की स्थापना मारी गोपाललिंगों ने 5000 वर्ष पूर्व की थी। आदिवासी गोंड के धर्मगुरु पहांदी गोपाललिंगों ने इस स्थल से धर्म का प्रचार किया, इसलिए इस गुफा को पहांदी पारी गोपाललिंगो कचारगढ़ गुफा कहा जाता है। इसी गुफा में धर्मगुरु के द्वारा निवास कर 12 अनुयायी को तथा 750 गोंड समाज के प्रचारकों को धर्म की दीक्षा देकर प्रचार प्रसार करने का मंत्र दिया। बाद में गोंड राजाओं ने अपने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर राज पद्धति को 4 विभागों में बांट लिया। आइए जानते हैं कचारगढ़ केव्स के एक बहुत बड़े राज के बारे में। मध्य भारत में एक बड़ा इलाका है जिसे गोंडवाना समाज के नाम से जाना जाता था। यह आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ था। गोंडवाना गोंड आदिवासियों का साम्राज्य था और आज भी इन इलाकों में इस साम्राज्य के इतिहास की झलक दिखाई देती है। ऐसी ही एक झलक हमें कचारगढ़ की गुफाओं में मिलती है। कचारगढ़ की गुफाएं महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर सालेकसा तहसील में स्थित हैं। ये गुफाएं पहाड़ियों की हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच स्थित हैं। अन्य पर्यटन प्रसिद्ध गुफाओं जैसे महाराष्ट्र में अजंता एलोरा और विशाखापट्टनम में बोरा गुफाओं के विपरीत कचारगढ़ की गुफाओं के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन साल भर में यह स्थान आदिवासी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। जब फरवरी के माह में यहाँ गोंड आदिवासी समाज का महाकुंभ लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से गोंड समाज के 5 लाख से भी ज्यादा लोग भाग लेते हैं। 518 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस प्राकृतिक गुफा के पीछे मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले गोंड समुदाय के पहले गुरु महांदी पारी गोपाललिंगों ने इस गुफा की खोज की थी और माता काली कंकालिनी के 33 करोड़ बच्चों को मुक्त किया था। बच्चों को गुफा से मुक्त करने के बाद 33 करोड़ देवी देवताओं का नामकरण किया गया। आज गोंड समाज में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। प्रत्येक घर, गांव, शहर और मोहल्ले में पेड़ पौधे, जल जंगल, जमीन, नदी, तालाब, पहाड़, त्रिशूल आदि देवालय बसता है। इसके अलावा जीव जंतु और वनस्पतियों में भी देवी देवताओं का वास रहता है। गोंड समाज में प्रकृति और मनुष्य के बनाए गए सामानों की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनमें देवी देवता बसते हैं। इसी गुफा में हुई है गोंड प्राकृतिक सम्मत धर्म की स्थापना। गोंड धर्म की स्थापना धर्म गुरु पारी गोपाललिंगों ने 5000 वर्ष पूर्व इसी गुफा से की थी, इसलिए इस गुफा को पहाड़ी पारी गोपाललिंगो कचारगढ़ गुफा के नाम से जाना जाता है। धर्मगुरु ने छोटे छोटे गोंड समुदायों को एकत्रित किया और सबको जोड़कर एक नए धर्म का निर्माण किया। कचारगढ़ मेले के दौरान हर साल गोंड समुदाय के लोग संगीत, नृत्य और रंगमंच के रूप में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को मनाते हैं और जीवित रखते हैं। आप भी इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं और आदिवासी संस्कृति के विकास के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर नहीं आया तो कमेंट पे अपने सुझाव अवश्य लिखिए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सेवा। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।